फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू यू इन द पीसीएस वर्ल्ड एंड गुड इवनिंग बिकॉज इट्स ए इवनिंग एंड आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग फ्रॉम द इवनिंग बिकॉज आज संडे है और हम ना काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें अपने घर का डीप क्लीनिंग करना है, तो इसीलिए फिर हमने चूज़ किया कि हम संडे को क्लीनिंग करेंगे। दैट्स वाई पूरा दिन मैं आज बहुत बिजी थी घर के कामों में, क्योंकि आने वाले टाइम में अब एग्ज़ाम में 60 डेज़ ही अराउंड रह गए हैं, मतलब ओवरऑल मान के चलो। तो मैं ना फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने आज ही क्लीनिंग किया है अपनी अम्मी के साथ में। तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो फिर सोचा कि अभी बजने 6 बजने वाले हैं, मैंने सोचा अभी नहा लेती हूँ और नहाने के बाद फिर हम अपनी पढ़ाई करेंगे। और आज मैंने सोचा कि आपके साथ मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। मैंने कभी भी चैनल पे आपके साथ में इवनिंग रूटीन शेयर नहीं किया है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और मेरी हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा काम करके बहुत थक चुकी हूँ। देखो मैंने टी शर्ट के ऊपर से ये डाला हुआ है टॉप, और कोई बात नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं उल्टा बोल रही थी, सॉरी फॉर दैट। एंड आपको दिखाती हूँ मेरे घर के हालात। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, हाँ क्लीनिंग हो चुका है अभी, लेकिन चीज़ों को असेंबल नहीं किया है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हमारे घर के हालात अभी इस टाइम क्या हो रखा है, मतलब चीज़ों को अभी हमने असेंबल नहीं कर पाए हैं। पूरा दिन हो गया है सफाई करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्टिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूल 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 थी। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके और मेरी अम्मी ने दोनों ने किया है क्लीनिंग। रूम तो हमारा क्लीन हो चुका है। ये कंबल अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेड पे एंड माई मदर इज़ पेइंग नाउ। एंड ये यहाँ पे मेरा पूरा मतलब जो एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं और मेरे पुराने करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इनकी फ़िलहाल। एंड ये इज़ माई ब्रदर एंड ये उसको बिस्कॉन कंपनी की तरफ से मिला था एक अवार्ड, तो फिर मैं सोची इसको यहाँ पे लगा दूँगी सामने, कि काफ़ी टाइम से रखा हुआ है ऐसे, आज सामने आ गया था मेरे। तो सभी मतलब ये अब धीरे धीरे कल तक कंप्लीट हो पाएगा। और हमारे पूरे घर में इतना मॉइस्चर आ चुका है कि दीवारें देखो कैसी हो गई हैं। हालांकि ये जो घर है ना, ये अभी इसको बने हुए 3 साल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दीवारें इसकी ख़राब हो गई है। इस पर हम टाइल्स लगवाएंगे थोड़े दिन के बाद। देखो मेरी टेबल का भी क्या हाल हो रखा है फ़िलहाल। और ये कुरान रखे हैं, ये हदीस है, ये भी सारी हदीसें हैं जो मेरे अब्बू पढ़ते हैं डेली। एंड मतलब आप इन पे भी देखो, ये वाली किताब तो मैं अजमेर से लेके आई थी, मोइने जहाँ, जिसमें मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये भी अब्बू, ये नहीं, ये अब्बू नहीं पढ़ती, ये मैंने पढ़ी थी ये एक्चुअली, क्योंकि वो हदीस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, और ये उन्हीं का मतलब ये मैं पढ़ती हूँ। ये सारी किताबें मैंने पढ़ ली हैं ये। तो ये रूम में जाएंगी और मेरा देखो रूम का भी क्या हाल हो रखा है, स्टडी रूम का, क्योंकि जब हम उस वाले रूम में सफाई कर रहे थे ना, तो सारी चीज़ें हमने ला के यहाँ पे रखी थी और पर्दे भी यहीं पे रखे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से पहले मैं नहाती हूँ, फिर करते हैं हम आपसे बातें, ओके। तो गाइज हियर आई एम रेडी एंड आई हैव टेकन द बाथ एंड टाइम अभी 6:30 बज चुके हैं और मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है। तो अभी हम चाय को देखते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, वैसे तो मुझे आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ कि कुछ तो कर लूँ। बहुत कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उसी की वजह से। और ये बन रही है हमारी चाय, जो कि काफ़ी हद तक पक चुकी है वैसे, लेकिन मैंने इसमें अदरक और इलायची डाला था, तो मैं सोची अच्छे से उसका सारा फ्लेवर हमारी चाय के अंदर आ जाए, उसके बाद हम इसको एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है हमारी शाम की चाय रेडी, और चाय के साथ साथ हम आज करने वाले हैं अपना डिनर भी साथ में, और इसमें चावल खा लेंगे एंड ये कुछ कचरी एंड चाय। सो फ्रेंड्स, खाना पीना हो चुका है एंड अभी सुस्ती, अभी मैं तो लेट के सोना चाहती हूँ कुछ देर। फ्रेंड्स, मैं भी आई हूँ अली के घर कुछ काम से, और अली देखो 7 बजे अली की सुबह हुई है अब शाम के 7 बजे, दिखा इधर देखियो, देखो और इसके पेपर आने वाले 10th क्लास में, जब ये हाल है। ओवरऑल बताऊँ तो ये बंदा 2 घंटे भी नहीं पढ़ता होगा 24 घंटे में से, और इसने चैलेंज कर रखा है अपने पापा को कि मैं ला के दिखाऊंगा 90% मार्क्स। क्यों, तू नहीं कह रहा था उस दिन? तूने कहा नहीं था?
कि नंबर देखना, नंबर पता। हाँ, तो आप सभी के लिए एक मोटिवेशन है। ये जो मतलब मुग़ल बादशाह थे बाबर, उन्होंने अपने बेटे को बोला था, संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। इसका मतलब है कि ये दुनिया उसी की है वास्तव में जो मेहनत करता है, जिसने मेहनत की है। यही से ये संसार सिर्फ़ उसी का ही है, वरना सब ऐसे यार आते हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी को पूरा करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर करवाया है, वास्तव में उन्होंने कुछ तो यूनिक किया ही है। और किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, दैट्स मीनिंग कि आपकी ऐसा नहीं है कि जो परिश्रम कर रहा है उसके जीवन में आपत्तियाँ नहीं आएँगी, क्योंकि परिश्रम जो करता है आपत्तियाँ तो उसके जीवन में आनी ही हैं, ये तो स्वाभाविक है। तो उससे उसका मुकाबला करने से आपको डरना नहीं है। और परिश्रमहीनता यानी कि जो परिश्रम नहीं करता, तो और वो चीज़ें बादशाह के लिए यानी कि आपको बादशाह बनने के लिए या कोई भी काबिल इंसान बनने के लिए परिश्रमहीनता का होना, यानी कि जब आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके लिए हानिकारक हो ही जाएगी। ऑब्वियसली बात है ना ये। ये देखिए ये देखिए आप, जैसे कि हुमायूँ के जो युद्ध थे, तो मैंने इस तरीके से उनको छोटे से चार्ट में ही कंपाइल कर दिया है। देवरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध, इसमें सब कुछ देखो, सब लिखा है इसमें। कब हुआ, किस-किस के बीच, जीता कौन, क्या-क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट। हुमायूँ की जान भिश्ती ने बचाई थी एक निज़ाम नाम के। और फिर चौसा का युद्ध, शेरशाह विजयी, हुमायूँ की जान, सॉरी ये मतलब, हाँ, आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये मुझे यहाँ से काटना है, यहाँ पे लिखना है ये। हाँ, और इसी युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद पदवी धारण की शेरशाह की, किसने, फरीद ने। फरीद नाम था ना इनका। एंड कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, मतलब ये कन्नौज और बिलग्राम एक ही चीज़ है। 1540 में शेरशाह विजयी हुआ था और इस युद्ध में हुमायूँ जो है यहाँ से निकल चुके थे, निर्वासित हो गए थे वो। और शेरशाह ने जो शिक्षा पाई है वो कहाँ पे, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, और इन्हें पुर का सिराज कहा जाता था। बहुत काबिल इंसान था, बहुत ज़्यादा काबिल इंसान। और इन्हें मतलब जब हुमायूँ यहाँ से भाग गया तो कहाँ पे, फ़ारस में जाके शरण ली थी। एंड फिर सरहिंद का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूँ विजयी हुआ, ये भी शेरशाह के साथ ही हुआ था। एंड जैसे कि मध्यकाल में सरकार, जो वर्ड था किस लिए यूज़ होता था, ज़िले जो आजकल के डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए। अमीर बंगला क्या था, शिकदारों की देखभाल हेतु शेरशाह द्वारा नियुक्त अधिकारी। पहला नियुक्त अधिकारी कौन था इसका, तो काज़ी फ़जीलत। तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि दिख गई होगी नोट्स की। और ये नोट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसको चाहिए वो इसमें जाके कमेंट बॉक्स में हैंड्स अप कर देना।